गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रहा हूँ बेहतर होंगे, अच्छे होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो जैसा कि आपको बताया गया था लास्ट क्लास में कि हम लोग रेलवे स्पेशल क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज से ये क्लास शुरुआत होता है और मैंने ये भी बताया था कि फर्स्ट चैप्टर आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन होगा। तो गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। मिर्ची शॉर्ट गुड मॉर्निंग। कौन है भाई? कुमार अंश, अंशु माथुर, संजीत कुमार, प्रीति शर्मा, जेड गॉड, बहुत बढ़िया, नेहा राज, अभिषेक कुमार, सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। तो रेलवे स्पेशल क्लास में फिर से आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोग, जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा है, आप लोगों ने रेशियो एंड प्रोपोर्शन या फिर आपने किताबों में सॉल्यूशन देखा होगा, ठीक है। आज आपको उससे बहुत हट करके सॉल्यूशन मिलने वाला है। 7 यूनिट है और सवाल में कितना दे रखा है? 1470। सवाल में दे रखा है आपका 1470। तो आप ये बता सकते हैं, एक मिनट, कोई प्रॉब्लम हो रहा है। एक की वैल्यू आप बता सकते हैं, आपको पता होगा। मैं एक की वैल्यू आज बेसिक तरीके से बता रहा हूं, जैसे आपने बचपन में सीख रखा होगा। क्योंकि 20 केजी चावल का दाम 600 रुपए है, तो 1 केजी चावल का दाम आप कैसे निकालते थे? 600 बटे 20, यानी कि 0 से 0 कट करोगे 2 से 30 बार में, तो ये बेसिकली 1 केजी चावल का दाम 30 रुपए, आप ऐसे ही निकालते थे। आप यहाँ पे बस हम लोग यूनिट में बातें करेंगे, तो 1 यूनिट की वैल्यू आपको निकालनी है। तो 1470 को 7 से जब भाग दोगे ना, 1470 को जब आप 7 से भाग दोगे तो 7 दूनी का 14, 7 एकम 7 और एक 0 लग जाएगा, ठीक है। आपसे पूछा मोहन के पास कितनी राशि है, तो मोहन के पास कितनी राशि है भाई? 4 यूनिट राशि है। तो मोहन के पास 4 से गुना कर दो, 21 चौके का। क्या प्रॉब्लम हो रहा है? हैंग कर गया है क्या? 21 चौके का 84, यानी कि 840 रुपए है आपके पास, ठीक है। तो आपका करेक्ट रिजल्ट क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। तो समझ में आ गया होगा, बहुत बेसिक सा सवाल है। या फिर ये तो एक बेसिक अप्रोच हो गया। इसके अलावा आप ऑप्शन से भी जा सकते हो। जरा देखना ध्यान से सभी लोग, ठीक है ना। क्या है ऑप्शन से कैसे बनाना है? अनंत और मोहन के बीच का रेशियो कितना? 3:4, ठीक है। बिल्कुल नई चीजें आप सीखोगे यहाँ पे। आपसे पूछा गया है मोहन, एक चीज का ध्यान रखना है, जो पूछा जाएगा ना, जो पूछा जाएगा सिर्फ हम लोग उस पर फोकस करते हैं। मोहन पूछा गया, मोहन के पास कितना यूनिट है मेरे भाई? 4 यूनिट है, तो 4 का मल्टीपल डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। 4 का मल्टीपल डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो यही ऑप्शंस आपके पेपर में दे रखा है, ठीक है। आई थिंक मेरी बात समझ गए होंगे आप लोग। तो 4 का मल्टीपल का मतलब होता है, डिविजिबिलिटी रूल थोड़ा सा पता होगा आप लोगों को। 4 का मल्टीपल होता है जो लास्ट का 2 डिजिट अगर 4 से कट रहा होगा ना, वो आपका रिजल्ट होगा। तो लास्ट का 2 डिजिट क्या है भाई? देखो 4 से कटने वाला 50 तो नहीं कटता ना 4 से, 30 तो नहीं कटता 4 से, 50 भी नहीं कटता 4 से। एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी 840। तो हमें पूरा बनाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली ऑप्शन से भी जा सकते हो। समझ में आ गया आप लोगों को? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए बहुत बढ़िया, सब कुछ क्लियर दिखाई दे रहा है ना आप लोगों को? चलिए आगे बात करते हैं। समझ में आया भाई तो कमेंट करके जरूर बताना है। चलिए सभी का ऑप्शन आ रहा था 840। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, 2400 रुपए को ए और बी के बीच 7:5 के अनुपात में बांटा गया है, तो बी का हिस्सा कितना है? आप फिर बोलोगे सर हम तो ऑप्शन से जाएंगे, इसलिए कभी कभी ना रिजिड नहीं होना है कभी भी। आपने बोला है कि सर ऑप्शन से जाएंगे, तो बी के पास कितना यूनिट है भाई? 5 यूनिट। तो 5 का मल्टीपल चारों ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको? तो चारों ऑप्शन जब दिखाई दे रहा है ना, तो आप बेसिक से चले जाओ, ठीक है। ए और बी के बीच का अनुपात कितना है भाई? 7 और 5। ए और बी के बीच का अनुपात है 7:5, ठीक है। तो टोटल कितना हो जाएगा? 7 5 12। सवाल में कितना दे रखा है? 2400। एक की वैल्यू 12 दूना 24, 200। आपसे पूछा गया है बी का हिस्सा कितना है, तो बी के पास कितना है? 5 यूनिट। 200 को 5 से गुना कर दोगे तो 1000 रुपए
आपका राइट रिजल्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ये बेसिकली ए है, ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए समझ में आएगा तो कमेंट करके जरूर बताना है। ठीक है, एक 1000, वेरी गुड, मस्त समझ में आ रहा है। चलिए बहुत अच्छी बात है, ऐसे यहाँ पे कोई समझने वाली बात थी नहीं। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, अगर यहाँ पे भी समझ में नहीं आ रहा है तो फिर प्रॉब्लम है थोड़ी बहुत। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से समझ करके बनाना है। एक निश्चित राशि को x और y के बीच में 4:3 के अनुपात में बांटा गया, y का हिस्सा कितना है? y का हिस्सा कितना दिखाई दे रहा है भाई आपको? 3 यूनिट। सर अगर जो चीजें ना मल्टीपल से बनने वाली होगी तो उसे हम लोग मल्टीपल अप्रोच के साथ बना लिया करेंगे। 3 का मल्टीपल जरा गौर से देखना है सर, 3 का मल्टीपल का मतलब होता है सम ऑफ ऑल द डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 3 देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 3। ठीक है, 3 से कटने का मतलब है कि डिजिट का सम जोड़ दो, अगर वो नंबर 3 से कट रहा होगा इसका मतलब वो नंबर 3 से कट रहा होगा। आप जब देखोगे यहां पे जब जाओगे तो डिजिट सम कितना आ रहा है? 8000। सर ये 8 है डिजिट सम, नहीं कटेगा 3 से, 6 5 11 ये नहीं कटेगा। अब आपके पास 2 ऑप्शन बच गया सर, 7 2 9 और 6। ठीक है, अब 2 ऑप्शन है तो फिर बेसिक से बनाना पड़ेगा आपको। तो बेसिक क्या कहता है? 4:3, 4:3, यानी कि टोटल कितना है भाई आपके पास? टोटल नहीं बोला गया, y का हिस्सा 2400 है तो प्रारंभिक राशि पूछा है भाई, प्रारंभिक राशि का मतलब कुल। तो यहां पे मैंने गलत तरीके से बताया आपको, आपको देखना है कि सर y का हिस्सा दे रखा है तो टोटल कितना है? 4 और 3 7 यूनिट, तो जो 7 का मल्टीपल होगा वो आपका रिजल्ट है ना? तो 7 का मल्टीपल तो सर मुझे एक ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर सी। समझ में आई बात या नहीं आई? बोलो तो बेसिक से मैं बता दूं। समझ में आ रहा है भाई सभी को, है ना? चलिए बहुत अच्छी बात है। बेसिक से अगर आप बनाना चाहते हो 4:3, 3 की वैल्यू क्वेश्चंस में दे रखा है। देखो कंपैरिजन थोड़ा सा ध्यान से, है ना? यहां पे मैंने गलती किया, आप भी एग्जाम में यही गलती कर सकते हो। चलो एक गलती से आप ये सीख सकते हो कि गलती नहीं करना है यहाँ पे। ठीक है, 4 और 3 7, ये टोटल है, आपसे टोटल पूछ रखा है इस बारी। तो 3 की वैल्यू क्वेश्चंस में दे रखा है 2400, 1 की वैल्यू 800। भाई ये प्रॉब्लम हो रहा है आज पता नहीं। सात अट्ठे का 56, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 800 का डायरेक्ट मल्टीपल चला जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बहुत सारे लोगों का आ रहा है। 56,000 भाई, 56,000 कहाँ है ऑप्शन में? 5600 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? बड़ा आसान सा सवाल है ये। देखो, और एक चीज आपने नोटिस किया होगा कि सारा सवाल आपका रेलवे स्पेशल चलने वाला है ना। देखो ये एनटीपीसी 2021 में पूछा गया सवाल है, एनटीपीसी 2021 में पूछा गया सवाल है। ठीक है, सवाल में क्या कहता है? उमेश और कपिल ने क्रमशः 750 रुपए और 975 रुपए का दान दिया। 750 और 975 रुपए का दान दिया। उमेश ने 750 रुपए और इसने कितना दान दिया? 975 रुपए। ₹750 और 975 रुपए। ठीक है, अब क्या करना है भाई? इसको रेशियो को सिंपल सॉल्व करना है, क्योंकि आपसे रेशियो ही पूछा है। तो सॉल्व करने का सबसे आसान सा तरीका, बड़े नंबर से काटा करो। ठीक है, आपको दिख रहा है 25 से कटता हुआ, 25 तिया का 75 0, और ये 25 से 25 तिया 75, 25 तिया 75 बचा कितना? 22, और यहां पे 5 था, 25 नंबर का 225। अब ये 3 से काट दोगे 10, और ये 13 बार में। ठीक है, 10 और 13, यानी कि ऑप्शन नंबर बी।
चलिए ऑप्शन नंबर बी 10 13। ठीक है सर, ऑप्शन से आप क्यों इतना कर रहे हो? आप ऑप्शन से भी जा सकते हो। पता है कैसे? जरा देखो ध्यान से सभी लोग। आपको पता है इधर वाली वैल्यू बड़ी है, दिख रहा 975 वाला वैल्यू बड़ा, उस साइड वाली वैल्यू बड़ी है, तो हमें पता है सर उस साइड वाली वैल्यू बड़ी होगी। तो देखो, तो यहाँ पे इस साइड वाली वैल्यू छोटी हो गई तो गलत, इस साइड वाली वैल्यू छोटी हो गई तो गलत। पूरा बनाने की जरूरत नहीं भाई, बना करके मास्टर तो सभी लोग बनते हैं। ठीक है, अब देखो डायरेक्टली, या तो इन दोनों ऑप्शंस में कोई दो हो सकता है ना, या तो 10 13 हो सकता है या फिर 1 3 हो सकता है। 1 3 का मतलब है सर, अगर ये 1 यूनिट है तो इसका 3 गुना होना चाहिए था। ये 3 गुना दिख रहा है क्या आपको? नहीं दिख रहा है ना, तो ऑप्शन नंबर डी भी कट गया, तो डायरेक्ट रिजल्ट ऑप्शन नंबर बी। आई थिंक ये बात ज्यादा समझ में आई होगी, सभी को क्लियर है जो भी मैं समझाना चाह रहा हूं, है ना? चलिए ऑप्शन से बनाएंगे ज्यादातर चीजों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, एक छोटी कंपनी में महिलाओं की संख्या का पुरुष कर्मचारियों की संख्या से अनुपात 2:3 है। मतलब महिला 2 यूनिट है तो पुरुष कितने यूनिट है? 3 यूनिट है ना। यदि कंपनी में पुरुष कर्मचारियों की संख्या 90 है तो कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या, देखो सर डायरेक्टली आप बनाओ ना, पूरा लिखने की क्या जरूरत है। 3 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 90 है। 3 यूनिट की वैल्यू कितनी है भाई? 90। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 30। तो टोटल कितना है? 3 और 2 5, तो 30 बचेगा कितना है? 150 भाई। ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया या नहीं आया? समझ में आया तो कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर डी, वेरी गुड। ठीक है, अगर आप यहां पे लिखना चाहते हो तो आप ऐसे बना लो 2:3 टोटल पूछा गया है आपसे। ये है विमेन, ये है विमेन, ये है मेल। आपसे पूछा गया है 3 की वैल्यू 90 दे करके टोटल की वैल्यू, 1 की वैल्यू 30, तो 5 की वैल्यू 150, 5 की वैल्यू 150। चलिए वेरी गुड, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। देखो भाई, ये एनालिसिस मत कर लेना कि पहली क्लास में सर ये बेसिक बच्चों वाले क्वेश्चन है, तो हाँ पहले क्लास में यही सब सवाल कराया जाएगा। धीरे धीरे आप देखना इस क्वेश्चन का स्टैंडर्ड कैसा होने वाला है, और ये लेवल वाइज है। आज के क्लास का ये फर्स्ट लेवल है ना। तो धीरे धीरे कल हम लोग लेवल 2 की तरफ चलेंगे, फिर लेवल 3 की तरफ चलेंगे। एट द एंड आपको पूरा रेलवे का मैथ्स खत्म हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। चलिए सवाल को जरा ध्यान से समझ करके बनाना है, ठीक है ना। सवाल में बोला है यदि एक बोतल का 3/5 भाग भरा है तो इसका अनुपात क्या होगा खाली बोतल से। इंग्लिश में सही है, देखो यहां पे, व्हाट इज द रेशियो ऑफ फिल्ड पार्ट टू द एम्प्टी पार्ट। मतलब भरा हुआ का खाली से क्या अनुपात है। आपको मतलब पता है 3/5 का मतलब पता होगा। 3/5 का मतलब है सर 5 जो भी डिनोमिनेटर होता है ना वो ओरिजिनल होता है, डिनोमिनेटर ओरिजिनल होता है। तो सर ये ओरिजिनल है, टोटल 5 ये ओरिजिनल है। आपका एक कंटेनर है जो कि 5 लीटर का है, समझना प्रैक्टिकली, आपका कंटेनर 5 लीटर का है जिसमें से 3 लीटर भरा हुआ है, तो खाली कितना होगा कंटेनर? अरे 2 लीटर खाली होगा ना, 3 लीटर भरा हुआ है भाई, तो 2 लीटर खाली होगा, तो भरा का खाली से अनुपात क्या है? 3:2। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई। आप जो पढ़ा रहे हैं वो आसानी से समझ में आ रहा है, बिल्कुल अच्छी बात है, और ऐसे आसान सा सवाल है ये। और अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो फिर प्रॉब्लम है। ऑप्शन नंबर सी, सी, बहुत बढ़िया। लोकल प्लेग्राउंड, देखो नाम भी एक से एक आप लोगों का, वीरेंद्र परमानिक, आरिफ, सीताराम महतो, वेरी गुड भाई, आपका पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है। चलिए, और आपका पढ़ने का तरीका भी बहुत अच्छा है, हम लोग दोनों एक दूसरे का वाइस वर्सा है। चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ये सवाल, ऐसा सवाल हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। व्हाट इज द सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 225:144। और ऐसे सवाल में बच्चे फंस जाते हैं। सर अभी तक तो बड़ा आसान सा सवाल चल रहा था, लेकिन ऐसे सवाल में फंस जाते हैं। तो इस सवाल, यहां पे सिर्फ एक सवाल है, लेकिन मैं
आपको 4-5 कॉन्सेप्ट इसके जो है वो मैं बताना चाह रहा हूं। देखिएगा क्या है उसका कॉन्सेप्ट, सभी लोग ध्यान से समझिएगा इसके कॉन्सेप्ट को। सब डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है, बड़ा आसान सा सवाल है, जिनको पता होगा 1 सेकंड लगेगा, जिनको नहीं पता होगा वो सवाल बनेगा भी नहीं। तो पहले आप हेडिंग डाल लीजिए टाइप्स ऑफ रेशियो क्या है, सभी लोग हेडिंग डाल लीजिए टाइप्स ऑफ रेशियो क्या है। देखो रेशियो के 4-5 टाइप है। तो सबसे पहला है डुप्लीकेट रेशियो। डुप्लीकेट रेशियो, नकली अनुपात जिसको हिंदी में बोलते हैं, डुप्लीकेट रेशियो, नकली अनुपात। नकली अनुपात क्या कहता है ना, नकली अनुपात सुनना ध्यान से, क्या कहता है नकली अनुपात कि अगर कोई रेशियो आपका ए रेशियो बी के फॉर्म में है, आपका कोई रेशियो किस फॉर्म में है भाई, ए रेशियो बी के फॉर्म में, अगर आपसे पूछ लिया है डुप्लीकेट रेशियो क्या है, डुप्लीकेट रेशियो क्या है, तो आप बता देना रूट अंडर ए रेशियो रूट अंडर बी। क्या होता है भाई डुप्लीकेट रेशियो, रूट अंडर ए रेशियो रूट अंडर बी। बड़ा काम की चीज है भाई, ध्यान से समझिएगा कि अगर क्वेश्चंस में दिया हुआ डुप्लीकेट रेशियो, तो ए रेशियो बी दिया हुआ, तो डुप्लीकेट रेशियो क्या निकाल सकते हैं हम लोग, रूट अंडर ए रेशियो रूट अंडर बी। ठीक है, और अगर आपसे सब डुप्लीकेट रेशियो पूछ ले, सब डुप्लीकेट रेशियो पूछ ले, सब डुप्लीकेट रेशियो क्या है, अगर ए रेशियो बी दिया जाए ना, ए रेशियो बी दिया जाए, तो रूट अंडर ए नहीं, कुछ मिस्टेक हो रहा है क्या, डुप्लीकेट रेशियो, सॉरी भाई, डुप्लीकेट रेशियो में क्या होता है ना, ध्यान से एकदम, ए स्क्वायर रेशियो बी स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, ये स्क्वायर में चला जाता है, और सब जैसे लग जाए ना सब, तो ये चीजें रूट में आ जाती है, रूट रेशियो, ये हो जाएगा सब डुप्लीकेट रेशियो। तो जरा सवाल को देखना गौर से, क्या पूछा गया आपसे, सब डुप्लीकेट रेशियो। तो आप नहीं बता सकते हो क्या सर 225 किसका होता है, 225 लगा दो, और यहां पे 144, 225 सर 15 का, और 144 किसका, 12 का। कोई ऑप्शन दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर डी। तो गलती नहीं करना है, लेकिन इसके बाद भी मैं बताऊंगा अभी, ये तो इस सवाल के लिए था रिजल्ट। सब डुप्लीकेट रेशियो पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा, 15 रेशियो 12। कब पूछा गया सवाल भाई, 2021। ठीक है, लेटेस्ट पेपर में पूछा गया सवाल है, मतलब जो भी आखिरी पेपर एनटीपीसी का हुआ है उसमें पूछा गया सवाल है ये। ठीक है, तीसरा रेशियो लिख लीजिएगा साथ के साथ आप लोग, तीसरा रेशियो। इस सवाल का रिजल्ट समझ में आया आप लोगों को, कमेंट करके बताओ भाई, क्लियर है ना सब कुछ। चलिए, अगर आपसे पूछा गया ट्रिप्लीकेट रेशियो, ट्रिप्लीकेट रेशियो हिंदी में बोलते हैं सर तिहरा अनुपात। अगर ए रेशियो बी दिया जाएगा ना, तो नाम से क्लियर हो रहा होगा सर ट्रिप्लीकेट बोला है ना, तो क्या करना है आपको, क्यूब लगा देना, ए क्यूब रेशियो बी क्यूब, ए क्यूब रेशियो बी क्यूब, ये हो जाएगा ट्रिप्लीकेट रेशियो। और अगर गलती से आपसे पूछ ले सब ट्रिप्लीकेट रेशियो, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो, तो आप बता सकते हैं सर ये क्यूब रूट ऑफ ए हो जाएगा और ये क्यूब रूट ऑफ बी हो जाएगा। सब लगते ही रूट लग जाना है, सब लगते ही। अगर सब डुप्लीकेट बोल दे तो हो जाएगा क्यूब स्क्वायर रूट ऑफ, और क्यूब रूट ऑफ अगर पूछ ले तो सब ट्रिप्लीकेट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ऐसा भी सवाल पूछा जा सकता है, ये वाला सवाल। चलिए, बहुत बढ़िया, सभी को आ रहा है समझ में। सर थैंक यू फॉर द लेक्चर, समथिंग यू कैन डू फॉर सीसेट मैथ्स प्लीज। बिल्कुल सब कुछ कराया जाएगा भाई। पहले एक स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग रेलवे से, फिर एसएससी पे भी, एसएससी के भी बैचेस स्टार्ट करेंगे हम लोग यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री, और फिर सीसेट के भी मैथ्स करा देंगे। चलिए, बहुत बढ़िया। पांचवा है सर बड़ा इंपॉर्टेंट। अब जो मैं रेशियो बताने जा रहा हूं ना, एसएससी में बहुत बार सवाल पूछा है और आपके आरआरबी में भी सवाल पूछे गए हैं। कंपाउंड रेशियो, हिंदी में बोलते हैं यौगिक अनुपात, कंपाउंड रेशियो, कंपाउंड रेशियो, यौगिक अनुपात। कंपाउंड रेशियो क्या कहता है, जैसे मान लो दो रेशियो, कंपाउंड का मतलब पता होगा सर मल्टीपल, कंपाउंड का मतलब क्या होता है, मल्टीपल। ठीक है, जैसे दो रेशियो दे रखा है, ए रेशियो बी और यहां पे सी रेशियो डी, इस तरीके से दिया हुआ है। ठीक है ना, ए रेशियो बी को क्या हम लोग ए अपॉन बी लिख सकते हैं,
और सी रेशियो डी को हम लोग सी अपॉन डी। अगर कंपाउंड रेशियो बोला है ना सर तो मल्टीप्लाई कर देंगे, बस सिंपल सी बात है। तो आपका रिजल्ट क्या हो जाएगा, ए सी अपॉन बी डी, ए सी अपॉन बी डी। ठीक है, ये कंपाउंड रेशियो होता है। चीजें क्लियर हो रही है। ट्रिप्लिकेट का हिंदी क्या होता है, ट्रिप्लिकेट का हिंदी सर तिहरा अनुपात होता है। ट्रिप्लिकेट का हिंदी तिहरा होता है और सब ट्रिप्लिकेट का मतलब होता है उप तिहरा अनुपात, उप लग जाता है सब अगर लगते ही। कंपाउंड रेशियो का होता है यौगिक अनुपात। एक आखिरी टाइप ऑफ रेशियो में इनवर्स रेशियो, उसको सीखते हैं बहुत आराम आराम से। ठीक है, इनवर्स रेशियो क्या कहता है, देखिए आपको क्वेश्चंस के साथ साथ ना उसके जो बेसिक फीचर्स हैं, जो बेसिक चीजें ना वो भी बताई जाएगी साथ में, है ना। ये नहीं कि सिर्फ क्वेश्चंस को डील करके चला जाएगा यहां से। ठीक है, तो क्या है पांचवा, इनवर्स रेशियो। इनवर्स का मतलब होता है उल्टा। इनवर्स रेशियो हिंदी में बोलते हैं विलोम अनुपात, विलोम अनुपात, इनवर्स रेशियो। ठीक है, जैसे क्या ए रेशियो बी दिया हुआ है, समझिएगा लॉजिक को क्या है। ए रेशियो बी दिया हुआ है, आपसे इसका इनवर्स रेशियो पूछा है। ठीक है ना, इनवर्स रेशियो क्या है ना, इसको बी उल्टे साइड में आ जाएगा और ए उल्टे साइड में आ जाएगा, ये इसका इनवर्स रेशियो हो जाएगा। आई थिंक मेरी बात आप समझ गए होंगे। ठीक है, ए रेशियो बी, बी रेशियो ए। लेकिन सर गलती से अगर 3 दे दिया जाए तब क्या होगा, ए रेशियो बी रेशियो सी, इसका इनवर्स रेशियो। तो बेसिकली पता है क्या किया गया है, जरा गौर से देखना। ए को छिपाया गया था, तो ए को छिपाते ही बी आ गया, बी को छिपाते ही ए आ गया। इसी तरीके से अगर 3 भी है ना तो कोई फर्क वाली बात नहीं है। ए को छिपाओगे तो क्या बचेगा भाई, बी इंटू सी। बी को छिपाओगे तो क्या आएगा, ए रेशियो ए सी। और सी को छिपाओगे तो क्या आएगा, बी और ए। समझ गए, ए को छिपाओगे तो बचा क्या, बी सी। बी को छिपाओगे तो बचा क्या, ए सी। और सी को छिपाओगे तो क्या बचा, बी ए। क्लियर है ना। तो इस तरीके से हम लोग इनवर्स रेशियो निकाल लेते हैं, इसका ये डायरेक्ट इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, वरना आप अगर बेसिक से जाओगे, नहीं सर हमें तो नहीं पता चला ये कैसे हुआ, अगर आप बेसिक से जाओगे तो बेसिकली क्या होता है, इनवर्स का मतलब होता है इसका उल्टा, इसका उल्टा 1/a, 1/b, 1/c, ये इनवर्स हो गया। और कभी भी रेशियो फ्रैक्शन में नहीं होता है, आपको पता ही होगा, रेशियो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होता है, भिन्न में नहीं होता है। तो क्या करते हैं हम लोग ऐसे सवालों में, एलसीएम ले लेते हैं एबीसी का। एलसीएम क्या हो जाएगा, ए बी सी, और मल्टीप्लाई कर दे, तीनों में मल्टीप्लाई कर दे। अगर मल्टीप्लाई करोगे तो ए से ए कट करके क्या बचेगा, बी सी। सर बी से बी कट करके क्या बचेगा, ए सी। सर सी से सी कट करके क्या बचेगा, ए बी। लॉजिक क्लियर हुआ। पता है एक सवाल पूछा है, मैं ऐसे ही आपको बता देता हूं, क्वेश्चंस में दिया हुआ था, डिस्टेंस कांस्टेंट है, आपको पता है टाइम स्पीड डिस्टेंस में स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये मालूम होगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड का उल्टा टाइम होता है। क्वेश्चन में स्पीड दिया हुआ था, डिस्टेंस कांस्टेंट, और आपसे टाइम पूछा है, तो आप बता सकते हो इस सवाल का रिजल्ट डायरेक्टली। कैसे सवाल का रिजल्ट बता सकते हो, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे, इनवर्स रेशियो का एग्जांपल। हाँ, डिस्टेंस कांस्टेंट है, स्पीड का रेशियो दे रखा 2:3:4। आपसे पूछा टाइम का रेशियो। अगर आपको लॉजिक पता है, आपको लॉजिक पता है तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हो, सर स्पीड का उल्टा टाइम होता है। स्पीड को 2 को छिपाओगे तो बचा क्या, 3 चौके का 12। सर 3 को छिपाओ तो बचा क्या, 4 दूनी का 8। 4 को छिपाओ तो बचा क्या, 3 दूनी का 6। और 2 से और काट करके सिंप्लीफाई करके इसको आप बता सकते हो टाइम का रेशियो। ये था इनवर्स रेशियो। आई थिंक मेरी बात आप लोगों को समझ में आ रहा होगा अच्छे से, है ना। चलिए क्लियर है भाई, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। समझ में आया ना सभी को। मैंने टाइप्स ऑफ रेशियो 5 बताया, एक बार फिर से मैं बता देता हूं आपको। हाँ, सबसे पहले डुप्लीकेट रेशियो, नकली अनुपात हिंदी में बोलते हैं। अगर ए रेशियो बी दिया जाएगा और अगर आपसे डुप्लीकेट रेशियो पूछा है, स्क्वायर कर देना आप लोग, ठीक है, ए स्क्वायर रेशियो बी स्क्वायर, ठीक है। सब डुप्लीकेट रेशियो अगर पूछा जाए तो रूट अंडर लगा देना, रूट अंडर ए रेशियो रूट अंडर बी। और ट्रिप्लीकेट रेशियो अगर पूछ लिया जाए तब क्यूब रूट ए का क्यूब रेशियो बी का क्यूब। और अगर सब ट्रिप्लीकेट रेशियो पूछ लिया जाए तब क्यूब रूट ऑफ ए रेशियो क्यूब रूट ऑफ बी। और अगर आपसे कंपाउंड रेशियो पूछ लिया जाए तब, जैसे 2 रेशियो दिया जाएगा उसको आपस में मल्टीप्लाई कर देने के बाद आपका कंपाउंड रेशियो आ जाएगा। इनवर्स रेशियो ये आपकी स्क्रीन पे है, उल्टा कर देना होता है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, ध्यान से समझ करके बनाना है, बड़ा बेसिक सा सवाल है। दो वजन 27 किलोग्राम और 108 ग्राम का अनुपात क्या है।
बच्चे एक ही गलती कर देते, सर 27 किलोग्राम है। ध्यान से, जब भी रेशियो कंपेयर होता है ना, रेशियो कभी भी कंपेयर होता है ना, तो क्या करते हैं हम लोग, एक यूनिट में कंपेयर करते हैं। किसमें? एक यूनिट में। तो क्या करना, 27 केजी को अगर आप यूनिट में चेंज करोगे तो 27 केजी अगर ग्राम में बदलना है तो 1000 से मल्टीप्लाई हो जाता है। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, रेशियो 108 ये है, इसको काट दो। 27 चौके का 108 और 4 से कट जाएगा 25 चौके का 100 और यहां पे एक जीरो लग जाएगा, यानी कि रेशियो कितना आ जाएगा, 250 रेशियो 1। ऑप्शन में दिख रहा है आपको? सर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। कितने लोगों का ए आ गया है? सूरज बहुत बढ़िया भाई, नेहा वेरी गुड, नितेश वेल डन। बस आपको क्या करना है, कन्वर्ट कर देना है। किसमें? एक यूनिट में, है ना। आप इसे भी कन्वर्ट कर सकते हो। सर हम तो दिमाग में आ रहा होगा, सर हम तो ना किलोग्राम में नहीं, आपने ग्राम में कन्वर्ट किया ना, हम इसे किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे। भाई चीजों को डिफिकल्ट नहीं बनाना होता है, सवाल तो सभी लोग बनाते हैं, आसानी से कौन बनाता है, इंपॉर्टेंट बस यही है। हम लोगों का इंपॉर्टेंस क्या है भाई, सवाल बनाना नहीं है, किस तरीके से बनाना है वो इंपॉर्टेंस है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखो बिल्कुल सेम सवाल है, आरपीएफ में पूछा गया सवाल है भाई, आसान सा। 3 दिनों का 30 घंटों से अनुपात क्या है? 2 तरीके फिर से, या तो दिन को घंटे में बदल लो या फिर घंटे को दिन में बदल लो। आसान कौन सा है? दिन को घंटे में बदलना, क्योंकि एक दिनों में कितने घंटे? 22 घंटे। पता होगा आधे लोगों को, ये तो बताने वाली चीज नहीं है ना मेरे भाई। एक दिनों में कितने घंटे? 24 घंटे। 3 दिनों में, एक दिनों में 24 घंटे, तो 3 दिनों में 24 गुना 3 72 घंटे, रेशियो 30। ठीक है भाई, इसको काट दो, जो चीजें कटने वाली है। 3 से 6 से काट दो, 6 पचे का 30, 6 चौके का 24, तो 4 तिया का 12, रेशियो 5। 12 रेशियो 5। कौन सा ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर बी। गलती नहीं करना है, ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बड़ा आसान सा सवाल है, इजी इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन बी बहुत बढ़िया भाई, बी भी ऑप्शन में आ रहा है। चलिए वेरी गुड। अगर वीडियोस अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो करना ही, और कम से कम अभी दूसरों तक जरूर पहुंचा दो ताकि वो भी इस चीज का फायदा उठा सके। और डेली क्लास का लाइव टाइमिंग पता है आप लोगों को? फिर से मैं आप लोगों को बता देता हूं, जितने बजे आज हम लोग मिले थे, 11:30 बजे। ठीक है, ये क्लास का लाइव टाइमिंग होगा। ठीक है, चलिए दबा के लाइक ठोक दिए, बस इतना दबा के मत ठोकना कि आपका स्क्रीन टूट जाए फोन का। और शेयर 2 बार मतलब सब्सक्राइब 2 बार मत करना, समझ रहे हो? चलिए हाँ, 11:30 बजे लाइव टाइमिंग होगा। चलिए बहुत बढ़िया भाई, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। थोड़ा ध्यान से समझ के बनाना है। इफ ए रेशियो बी इज इक्वल टू 1:4, बी रेशियो सी इज इक्वल टू 1:8, आपसे ए की वैल्यू गिवन है, आपसे वैल्यू ऑफ सी पूछा है। अब बता सकते हैं इस सवाल का रिजल्ट? देखते हैं कौन बता सकता है इस सवाल का रिजल्ट। सबसे पहले मैं इंतजार कर रहा हूं भाई, सबसे पहले रिजल्ट किसका आता है? क्वेश्चंस में दिया a अपॉन बी 1/4, b/c 1/8, a इज इक्वल टू 2, तो c का क्या मान है? कब पूछा गया है? 2016। ऑप्शन आने लग गया है, ऑप्शन डी, डी वेरी गुड, ऑप्शन डी नेहा, अभिषेक, लोकल प्लेग्राउंड नाम बदल लो भाई ताकि नाम लेने में आपकी आसानी हो जाए, नितेश गुड, डार्क सतीश। चलिए बहुत बढ़िया। तो a अपॉन बी 1:4 है, बेसिकली क्या है ना, a/b 1/4 है, b/c 1/8 है, 1/8 है। a 2 के बराबर है तो c किसके बराबर है? आप एक चीज देखना, जब भी ऐसा सवाल आ जाए ना तो आपको क्या करना है, आपको b को कॉमन करना है। क्या करना है भाई? b को कॉमन करना है। आप b यहां पे देखोगे सर 4 यूनिट है और यहां पे देखोगे 1 यूनिट है,
तो क्या आपस में बराबर है? ये बराबर तो नहीं है, तो बराबर कर लो। इसको कितना बना लोगे? 4। अगर इसको 4 बनाओगे तो 4 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 8 चौके का 32। अब चीजें बराबर हो गई सर। ए रेशियो बी रेशियो सी डायरेक्टली आ गया, ए रेशियो बी रेशियो सी आ गया। ए है 1 यूनिट, बी है 4 यूनिट और सी कितना यूनिट है भाई? 32 यूनिट। सवाल में दिया क्या है? ए की वैल्यू 2, तो 32 की वैल्यू 1 की 2 है, तो 32 दूनी का 64, ऑप्शन नंबर डी। समझ में आ गया? एक तो ये तरीका हो गया है ना। दूसरा तरीका क्या कहता है, सुनना आप लोग, दूसरा तरीका क्या कहता है, आपको पता है अगर मैं a बटे बी को b बटे सी से मल्टीप्लाई करूं, ध्यान से समझिएगा, तो b से b कैंसल आउट होकर के क्या रिजल्ट देगा? a बटे सी देगा या नहीं देगा? ठीक है, तो बेसिकली यही काम तो कर लो ना आप, इतना क्या करने की जरूरत है। a बटे बी आपको ध्यान से समझना, 1 बटे 4 दे रखा है, b बटे सी कितना दिया हुआ है? 1 बटे 8, तो आपका रिजल्ट कितने के बराबर देगा? ये a बटे सी के। ये बात समझ में आई सर? हाँ, बात तो समझ में आ गई। ए 1 यूनिट है, 8 चौके 32 यूनिट है सर। ये 1 की वैल्यू क्वेश्चंस में दे रखा है 2, 32 की वैल्यू 32 दूनी का। आप ऐसे भी बना सकते हो इस सवाल को, ठीक है। ये वाला थोड़ा सा ज्यादा अच्छा अप्रोच है क्योंकि आपको कंपेयर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ पे बी को बराबर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि वो ऑलरेडी कट जाएगा। समझ में आया या नहीं आया? क्लियर है? चलिए, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखो, पेन और पेपर निकाल के बैठे हो ना सभी लोग, पेन पेपर निकाल करके बैठना है भाई, अगर फायदा उठाना है तो। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान से। ए रेशियो बी 7 रेशियो 9 है, बी रेशियो सी 5 रेशियो 11 है, ए रेशियो बी रेशियो सी आपसे पूछा है, ठीक है। जरा ध्यान से देखिएगा, ए रेशियो बी क्वेश्चंस में दिया हुआ है 7 रेशियो 9 और ए बी सी डायरेक्टली पूछा है। ए बी सी कितना है भाई? ए बी का रेशियो 7:9 और बी सी का अनुपात कितना है? 5:11। आपको क्या करना है ऐसे सवालों में, ध्यान से समझना है। आपको ऐसे सवालों में क्या करना है, जो स्पेस खाली है ना उसको शिफ्ट करना होता है, ठीक है। लेकिन ये हम लोग गलत पढ़ते हैं। गलत क्या पढ़ते हैं आपको बता रहा हूं। ये वाले सवाल में आप क्या करोगे मुझे पता है। आप क्या करोगे, 9 को यहां पे शिफ्ट करोगे, 5 को यहां पे शिफ्ट करोगे, आप मल्टीप्लाई करके रिजल्ट बता दोगे। बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल सही जवाब होगा। लेकिन अगर गलती से सवाल में रेशियो बदल जाता है ना, 7 रेशियो 9 दे रखा है ए रेशियो बी, और अगर यहां पे दे देता 5 रेशियो 11 यानी कि ए रेशियो सी दे देता और शिफ्ट करते तो गलत हो जाता। तो एक तरीका मैं बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना है, सभी लोगों को समझना है। जो चीज गिवन होगा ना उसको हम लोग बेस बनाएंगे, जो चीज गिवन होगा उसको बेस बनाएंगे, ठीक है। और अगर यहां पे ऊपर वाली चीजें गायब है और यहां पे नीचे वाली चीजें गायब है, तो जो आपने बेस बनाया हुआ है ना, सर जी 5G बूस्टर लगा लीजिए ना। बिल्कुल लगा हुआ है भाई, बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए। चलो, स्टार्ट हो गया भाई। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नहीं भाई, अगले सवाल बढ़ने से पहले आपको ऐसे थोड़ी ना बनाना है। ऐसे ही बनाना होता तो आप मेरे पास थोड़ी ना आते पढ़ने के लिए। आने का मतलब है घर पे जहां पे पढ़ रहे हो, ठीक है। क्योंकि ऑनलाइन क्लास स्टार्ट क्यों, तो थोड़ी बहुत ऑफलाइन वाली फीलिंग है, और आप लोग ज्यादा समझदार हैं। चलिए, कैसे बनाना है चीजों को थोड़ा सा ध्यान से समझना है। ए रेशियो बी 7 रेशियो 9, चाहे कैसा भी सवाल क्यों ना हो, कुछ भी पूछ लिया जाए, ए रेशियो बी अपना रेशियो नहीं बदलने वाला है। बदलेगा क्या? ए और बी के बीच का अनुपात कितना रहना था? 7:9। जरा देखना पहले ऑप्शन में, सर पहला ऑप्शन तो नन ऑफ दीज है, बाद में देखेंगे। सर ये 99:45, देखो ना, इधर वाली वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, समझिएगा ध्यान से। इधर वाली वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, इधर वाली वैल्यू छोटी है सर, गलत। इधर वाली वैल्यू छोटी है सर, गलत। बचा 2 ऑप्शन, 2 ऑप्शन बचा हुआ है। हो सके ये वाला भी ऑप्शन ना हो, खैर आपने तो बनाया हुआ भी है, बट हो सकता है, ठीक है। अब रेशियो देखते, ए और बी के बीच का अनुपात देखो। अगर आपने 5 से कट किया ना, ये 7 आ जाएगा, और 5 से कट किया तो 9 आ जाएगा, ठीक है। 7 9 तो आ गया।
सर एक बार और देखो, बी रेशियो सी तो भी नहीं बदलना चाहिए। बी रेशियो सी कितना होना था? 5:11। जरा देखना बी और सी 5:11 है क्या? 9 से कट करो तो 9 पचे का 45 और 9 से कट किया तो 11। देखो 5 और 11, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। समझे या नहीं समझे? ठीक है, ऑप्शन से चीजों को बना लेना है, ऑप्शंस कभी भी नहीं बदलता भाई। चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। जरा ध्यान से समझ करके बनाना है। ए रेशियो बी 3:5 है, सी रेशियो बी 3:2 है, सी रेशियो डी 5:6 है। ठीक है, देखिए ए रेशियो बी सवाल में दे रखा है 3:5। ठीक है, आपको बी रेशियो सी देना था तभी तो कटता। अभी आपको बताया था ना सर, ए अपॉन बी इंटू बी अपॉन सी होते तो बी से बी कट जाता। और यहां पे क्या दिया हुआ? सी रेशियो बी दिया हुआ, तो इसको कन्वर्ट कर ले क्या? जब कन्वर्ट करोगे बी रेशियो सी तो कितना हो जाएगा? 2:3। इसी तरीके से सी रेशियो डी कितना हो जाएगा? सी रेशियो डी 5:6। ये तो सवाल में दिया हुआ है। आपसे पूछा है ए रेशियो डी, आपस में मल्टीप्लाई कर दो, आपस में मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करोगे आप तो बी से बी कैंसल आउट हो जाएगा, सी से सी कैंसल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या? यहां से ए, यहां से डी, और जो चीजें कटने वाली काट दो। 5 से ये कट जाएगा क्या? ये वाला 5, और ये 3 से ये वाला 3 कट जाएगा, तो क्या बचेगा? 2:6। 2:6 का मतलब 1:3। ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सी आ रहा था, बहुत बढ़िया भाई, सी, वेरी गुड। सूरज, प्रीति, नेहा, अभी, वेरी गुड, ऑप्शन नंबर सी। डन? किसी को कोई दिक्कत इस तरीके से बनाने का? या फिर सर आप बोलो नहीं तो आप तो बेसिक से बताओ ना सर, ए बी सी डी, तो बेसिक से आप घर पे बना लेना। चलो सर, जल्दी सर, मिस कर रहे हैं टीचिंग आपका। बिल्कुल, हम भी तो मिस कर रहे हैं, मुझे कौन सा शौक है। चलिए बहुत बढ़िया, स्टार्ट हो गया है भाई, बीच बीच में होता रहेगा, कोई बात नहीं, अपन लोगों का साथ बना रहेगा। स्टार्ट किए हैं तो मंजिल तक भी पहुंच के रहेंगे। चलिए बात करते हैं हम लोग अगले सवाल की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल कॉपीराइट सवाल है, बार बार एग्जाम में पूछा गया तो हम लोग बार बार बनाएंगे, एक भी सवाल स्किप नहीं करेंगे, ऐसा आपको लगता है? ठीक है ना, ऐसे सवाल को हम लोग स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको एक चीजें पता चल गई है कैसे बनाना है, तो आप फिर बना सकते हो चीजों को। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। इस सवाल को अगर आप बनाओगे तो आपको नहीं दिख रहा है 3:4 दिया हुआ है भाई, ए रेशियो बी। अच्छा ये टाइपिंग एरर है सर, यहाँ पे कुछ और स्किप हो गया है, ये टाइपिंग एरर है, तो जो टाइपिंग एरर होगा तो छोड़ देंगे, आपको पीडीएफ में सही भेज दूंगा, आप लोग बना लेना। क्योंकि यहाँ पे क्या होना था, ए रेशियो बी है ना, तो बी रेशियो सी होना था। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? नहीं है सर, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, तो कोई बात नहीं। चलिए ये सवाल है, किसी व्यक्ति की आय और खर्च का अनुपात 9:5 है। यदि व्यक्ति की आय 27,000 रुपए है तो उसकी बचत कितनी है? बड़ा आसान सा सवाल है। देखो इनकम, एक्सपेंडिचर वगैरह पता है आप लोगों को? आप 100 रुपए कमाते हो, 80 रुपए खर्च कर देते हो, कितना रुपए बचा लेते हो? 20 रुपए बचा लेते हो। इसका मतलब क्या कहानी है सर? इनकम है 100 रुपए, इनकम में से एक्सपेंडिचर घटा दो, खर्च घटा दो, तो क्या मिल जाएगा? सेविंग। या फिर इसको आप इस तरीके से भी बोल सकते हो सर, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग इनकम के बराबर हो जाएगा। या सर आप इससे ऐसे भी बोल सकते हो, इनकम माइनस सेविंग एक्सपेंडिचर के भी बराबर हो जाएगा। समझे या नहीं समझे? अब जो सवाल में दिया जाएगा उसकी बातें करेंगे। आय और खर्च, इनकम और खर्च,
एक्सपेंडिचर के बीच का रेशियो कितना है? 9:5। तो सर सेविंग कितना होगा? 9 में से 5 घटाएंगे तो 4 नहीं होगा क्या? सवाल में क्या दिया हुआ है? व्यक्ति की आय 27,000 है, 9 की वैल्यू 27,000 है, 1 की वैल्यू 3,000 है भाई, बहुत बढ़िया। तो 4 की वैल्यू 3 चौके 12,000 है। आपसे सेविंग पूछ रखा, तो आपका करेक्ट रिजल्ट क्या हो जाएगा? 12,000, ऑप्शन नंबर सी। एनटीपीसी 2021 में पूछा गया, बड़ा बच्चों वाला सवाल है। चलिए बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। 1200 रिजल्ट आने लग गया है। चलिए समझ में आ रहा है या ऊपर ऊपर जा रहा है? दिल तो नहीं घबरा रहा है? कैमरामैन कितना फोकस करेगा सर? ये रिकॉर्ड रहा अभी तक का, इसीलिए मैं यूट्यूब पे कभी कभी ना वादे करके निभाता नहीं हूं, ठीक है, लेकिन ये वादा किया है मैंने, आखिरी दम तक निभाऊंगा। बफरिंग हो रहा है सर दोबारा? कोई बात नहीं भाई, बफर ही तो हो रहा है सर। आपका क्लास मिस हो रहा है। मिस यू सर, मैं अभी बोलूंगा नहीं मिस यू टू, क्योंकि मैं अभी लाइव बना हूं, ठीक है। हाँ हाँ जी, चलिए बच्चों वाले सवाल थे, फिर से मैं बता देता हूं। 13 लड़कियां हैं, 12 गधे हैं, गधे नहीं लड़के हैं, ठीक है। टोटल कितने हो गए? 25। तो टोटल 25 में 13 लड़कियों का अनुपात परसेंटेज पूछा था, 13/25 × 100 यानी कि 13 चौके 52%। क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं अगले सवाल की। पति और पत्नी में झगड़ा हो गया, ऐसा नहीं है। यहां पे सवाल में बोला है पति और पत्नी के वेतन का औसत 65,000 है। भाई बढ़िया सा सवाल है ये। औसत का मतलब पता है? नहीं पता है ना, मैं बताता हूं, पता होता थोड़ी ना पढ़ रहे होते। सुनो, औसत का मतलब होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, आंकड़ों का जोड़ बटे नंबर ऑफ संख्या। नंबर ऑफ संख्या वही चीज है, आंकड़ा, ठीक है। तो यानी कि क्या है ना, पति और पत्नी का औसत वेतन 65,000 है, मतलब 65,000 पति का भी है और पत्नी का भी 65,000 है। तो दोनों को मिला दिया जाए तो कितने हजार हैं भाई? 1,30,000 रुपए कमाते हैं, ठीक है। हाँ आप भी कमाओगे, जब आपकी भी नौकरी लग जाएगी, जब मेरे से पढ़ोगे, उनकी भी लग जाएगी जब पढ़ोगे। तो टोटल इनकम कितना हो जाएगा घर पे? 1,30,000। तो यहां पे देखो, पति है ये और पत्नी है ये, दोनों को मिला दिया जाए तो टोटल कितना है? 26। और सवाल में कितना दे रखा है? 1,30,000। सर ये कहां से? 1,30,000, ठीक है ना, क्योंकि 65,000 पति का है, 65,000 पत्नी का है। समझ में आई बात? एक यूनिट की वैल्यू निकाल लो, निकाल सकते हो। 26 से डिवाइड करो, 26 से डिवाइड करो आप, तो 13 दूनी का 26 और 2 से कट जाएगा ये, 2 पच्चे का 10 पे 3 0। समझ गए भाई? तो आपसे पूछा क्या है? पत्नी की सैलरी, ये रहा पत्नी, ये है पति, हस्बैंड, सताया हुआ ऐसा लगता है। पेन भी धोखा दे रहा भाई, क्या हो गया आज? 11 है आपकी सक्सेस से। कोई नहीं, मुझे भी ऐसा ही लगता है कुछ। भाई गलत है यूट्यूब वालों, क्यों पसंद नहीं आ रहा क्या चेहरा? चलिए बाइकआउट यूट्यूब नहीं भाई, ये वाली गलती नहीं करनी है। बाइकआउट यूट्यूब नहीं, वही तो है। अभी थोड़ा सा साथ आप बनाइए, थोड़ा मैं बनाऊंगा और हम दोनों मिलकर के बनाएंगे एक दूसरे को। आप मुझे बनाओ, मैं आपको बनाता हूं। आज आप हैं तो मैं हूं, और ऐसा नहीं कि मैं हूं तो आप हैं, नहीं ऐसा नहीं। आप पढ़ सकते हैं किसी और का, ज्यादा मजा नहीं आएगा। समझ रहे हो ना? चलिए आगे बात करते हैं कुछ और सवालों का। आसान सा सवाल है मेरे भाई, आपको लगता है बना लेना चाहिए तो आपको बना लेना चाहिए। a इज इक्वल टू 2b अपॉन 3 है। क्या है? a इज इक्वल टू 2b अपॉन 3। तो मुझे लग रहा है यूट्यूब धोखा दे रहा है, तो आज हम लोग इतना ही पढ़ते हैं। अच्छा चल रहा है, चलिए कोई नहीं। सर b को नीचे ले आओ, जैसे ही आप b को नीचे ले आओगे, सुनना ध्यान से, b को नीचे ले आओगे तो 2:3 हो जाएगा।
और सी को नीचे ले आओगे तो बी रेशियो सी कितना हो जाएगा 2:3। यहां पे भी डी को नीचे ले आओगे तो सी रेशियो डी कितना हो जाएगा 2:3। अरे हो जाएगा नहीं हो जाएगा भाई? हाँ सर हो तो जाएगा। आपसे बी और डी पूछा है, गलती से पूछा है या फिर वाकई पूछा है? अगर बी डी पूछा है तो आपको बनाने का अप्रोच बदल जाएगा। हटा।